एक तो होता है श्रोता। महाराज जी जो भी कथा सुनाते हैं उसको वो सुनता है, चिंतन करता है, मनन करता है और अपने जीवन में उसका निर्माण करता है, उसे कहते हैं श्रोता। जो कथा को ध्यान से सुनता है। और दूसरा होता है सोता, खा करके डट के आ जाएगा और जहां खाली जगह मिली तो पसर जाएगा, नींद आ जाएगी कथा सुनते सुनते, चाहे कुछ भी हो, सोता। और तीसरा होता है सरोता। सरोता देखे हो ना, सुपारी काटने का, वो सिर्फ काटने का काम करता है। अरे बोले कथा क्या सुना है, कथा तो ऐसी है वैसी है, वो कथा तो हम सबको मालूम है, वो सिर्फ काटने का काम करेगा जैसा सरोता होता है। तो वो व्यक्ति काटने का ही काम करता था। बोले मैं भगवान की एक नहीं हजारों गलती बताऊंगा। बोले कौन सी भगवान ने गलती कर दी है? बोले चल। सामने में था बहुत बड़ा पीपल का पेड़। बोले देख रहे हो ये पेड़ को, कितना बड़ा पेड़ है, विशाल। तुम कहते हो भगवान भगवान, इतना बड़ा विशाल पेड़ बनाया, लेकिन उसका फल देखो, पीपल के पेड़ में बिल्कुल पिपरी, छोटा 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 छोटा। भगवान कहते हो भगवान तुम्हारा पागल है क्या? नहीं, पीपल के पेड़, अरे जैसा पेड़ वैसा फल तो भी लगाना था उसमें। और बोले चल मैं तेरी और गलती बताता हूं। सामने में गए तो वो वहां लगा हुआ था कुमड़ा वगैरह, लौकी होगी। बोले अब पेड़ देखो बिल्कुल बारीक बारीक, और फल लगा दिया, इतने लंबे लंबे लौकी लगा दिया, ये बड़े बड़े कुमड़े लगा दिया। अरे कम से कम एक कुमड़ा को पीपल के पेड़ में लगा देना था। और पीपल की जो पिपरी है उसको यहाँ लगा देना था, तो वो पेड़ भी अच्छा और वो फल भी अच्छा रहता। चल बोले मैं तेरे को और तीसरी गलती बताता हूँ। चल, सामने में मिला बड़ का पेड़, बहुत बड़ा था, चौक में। बोले देख इसकी डगाली देख, शाखा देख, और इसकी विशाल आकृति को देख, और इसके फल को देख। अरे कम से कम ज्यादा नहीं तो कुमड़ा को यहाँ तो भी लगा देना था। चल बोले और कई गलती निकालता हूँ। सामने गए, पास में ही एक नदी था, नदी में वो सब तरबूज लगे थे। देख रहे हो? बोले तरबूज, पेड़ में अपने फल को संभालने की भी शक्ति नहीं है उसमें, सब रेत के ऊपर पड़े हैं बड़े बड़े तरबूज। क्या बोले उठपटांग कुछ भी कर दिया निर्माण, तुम भगवान भगवान कहते हो। चलो बोले और मैं और गलती बताता हूँ। आगे बढ़े, आम की अमराई मिली। देखो बोले आम के पेड़ कितने हैं, बड़े बड़े पेड़, आम छोटी छोटी लगा दिया, इतनी बड़ी 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 बड़ी। बोले कम से कम वो तरबूज को यहाँ को भी लगा देना था, ज्यादा नहीं तो। बोले मैं एक नहीं हजार गलती भगवान की निकालूंगा। बात कर रहे हैं, गर्मी का समय था, 12 बजे का समय, गर्मी ज्यादा लग रही थी, तो दोनों मित्र बैठ गए, चर्चा कर रहे हैं। आलस्य आने लगा तो लेट गए। हुआ क्या कि एक आम का फल ऊपर से गिरा और गलती निकालने वाले के नाक में लगा। नाक में लगते ही खून की धारा प्रवाहित हो गई, खून निकलने लगा। हड़बड़ा के उठा तो दूसरे मित्र ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले वो फल को मालूम नहीं, कोई तोता कौवा कुतर दिया होगा, वो फल गिर गया नाक में, खून बह रही है। रुमाल लिया, पहुंचने लगा। बोले बेटा एक आम गिरने से तेरे नाक का नक्शा बिगड़ गया। तू कह रहा था कि तरबूज लगाना था ऊपर, यदि तरबूज गिरता तो तेरा क्या हाल होता? एक आम के गिरने से नक्शा बदल गया, और यदि तरबूज ऊपर से गिरता तेरे ऊपर तो तेरा काम ही समाप्त हो जाता। इसलिए भगवान जो जो कुछ भी निर्माण किया है बहुत सोच समझ करके किया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि
सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही